नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना पेशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको एप्स 95 F4 पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एप्स 95 न्यूज। न्यूनतम पेंशन और पेंशन योग्य वेतन सीमा में 10 साल से कोई संशोधन नहीं, भारी नुकसान। पेंशनर्स की बात रुला देगी आपको, उधेड़ी सरकार और विपक्ष की बखिया। लोकसभा चुनाव से पहले पेंशनर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है। न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद थी। मोदी सरकार ने कई बार आश्वासन दिया, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। नाराजगी आपको भी देखनी हो तो पेंशनर्स के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक बार विजिट कर लीजिए। पेंशनर्स रामकृष्ण पिल्लाई का एक पोस्ट काफी झकझोरने वाला है। लिखा एप्स 95 न्यूनतम पेंशन, आपकी टिप्पणी और उस पर मेरा विचार। गिरिजा विजय कुमार, आपने जो कहा वह आमतौर पर सही होता है। स्वतंत्रता से पहले कुछ नेता हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि विदेशी राजाओं के कारण हमारे साथ सब कुछ गलत है और हम शामिल हुए और स्वतंत्रता के लिए लड़े। लेकिन आजादी के बाद पता चला कि संभालना कितना मुश्किल होता है। एक ही चक्र अब थोड़े अंतर के तरीके में दोहराया गया है। जब कांग्रेस शासन कर रही थी, भाजपा ने कांग्रेस को दोषी ठहराया और हमें लड़ने और उस सरकार को बदलने के लिए प्रेरित किया। अब इनका राज हो रहा है, लेकिन इनमें से अधिकांश पार्टियां पहले अपनी देखभाल करती हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सब कुछ करती हैं, और अपने दोस्तों, परिवार और समर्थकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए साथ ही हमारे लिए भी कुछ करती हैं। कुछ नेता ही निस्वार्थ भाव से नागरिकों के लिए काम करते हैं, जैसे मोदी। लेकिन याद रखें कि कोई भी हर समय सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता। भगवान राम भी सभी देशवासियों को खुश नहीं कर पाए। मैंने कांग्रेस vs बीजेपी का उदाहरण दिया है। पश्चिम बंगाल का उदाहरण। पेंशनर्स ने कहा अलग अलग राज्यों को देखो। अगर मैं सही कहता हूँ, बंगाल स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक स्थिर सरकार है। पहले कांग्रेस, फिर ज्योति बसु के नेतृत्व में 32 साल की कम्युनिस्ट सरकार, फिर ममताजी के लगभग 15 साल। ये भारत का सबसे समृद्ध राज्य क्यों नहीं है? बंगाल के लोग दूर के केरल और पंजाब आदि में पुरुषों की नौकरी क्यों मांग रहे हैं? ईपीएस फंडों के निवेश पर आए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में होगी 4% की बढ़ोतरी। पटना 7वां वेतन आयोग एक भारतीय कानून है जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतनमान को संशोधित करने के लिए भारत सरकार द्वारा आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग की सिफारिशों को आमतौर पर सरकार मंजूरी के बाद लागू करती है। 7वें वेतन आयोग की स्थापना 2013 में की गई थी और उसने 2015 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में 23.55% की बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी, जिसे 2016 में सरकार ने मंजूरी दी थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। सरकार 7वां वेतन आयोग भारत में काफी बहस और विवाद का विषय रहा है। सरकार के वित्त पर सिफारिशों के प्रभाव और समय पर सिफारिशों को लागू करने की सरकार की क्षमता के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई है। सरकारी कर्मचारियों के मनोबल और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता पर सिफारिशों के प्रभाव के बारे में भी चिंताएं व्यक्त की गई है। कर्मचारियों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। 7वें वेतन आयोग को लेकर ताजा खबर यह है कि केंद्र सरकार ने बीते मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया था, जिसके बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 42% हो गया है। महंगाई भत्ते में की गई ये बढ़ोतरी जनवरी 2000